रूस के आक्रमण से यूक्रेन पस्त हो चुका है और दूसरे देशों की मदद की राह ताक रहा है। मगर तमाम देश सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपीय देश और अमेरिका भले ही हथियारों से रूस के खिलाफ ना खड़े हों, लेकिन वित्तीय चोट पहुंचाने के लिए आए दिन कुछ नया ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और कई दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से बाहर कर दिया है। अब इसका रूस पर क्या असर पड़ेगा, जरा इसे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये स्विफ्ट है क्या। दरअसल स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लेन देन से जुड़ी जानकारियों को भेजने में इस्तेमाल होता है। यानी इससे सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता है, पैसों का नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति जो कि अमेरिका के किसी शहर में बैठा है और अपने बैंक ABC से किसी दूसरे देश लंदन में बैठे अपने दोस्त को उसके बैंक XYZ में पैसा भेजना चाहता है, तो पहले प्लेटफॉर्म पर एक प्रतिभागी को एक यूनिक 8 अंकों का स्विफ्ट कोड या एक बैंक पहचान कोड यानी BIC दिया जाता है। ऐसे में पैसे भेजने वाला व्यक्ति लंदन में बैठे पैसा रिसीव करने वाले के खाते से जानकारी और उसके 8 अंकों के स्विफ्ट कोड को अपने बैंक ABC को देगा। इसके बाद ABC एक स्विफ्ट मैसेज XYZ को भेजेगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो पैसे खाते में जमा कर दिए जाएंगे। स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम में है, जो 200 से ज्यादा देशों और रीजन के 11,000 से ज्यादा बैंकिंग और सिक्योरिटी संगठन को जोड़ता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिस्टम है। यानी प्रतिबंध लगाकर रूस को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यूरोपीय देशों ने भी रूस पर कड़ी प्रतिबंध लगाए हैं। BP ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से बढ़ते दबाव के चलते वो रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट से 0.25% हिस्सेदारी निकाल ली गई। BP की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रोसनेफ्ट होल्डिंग को छोड़ने के फैसले की वजह से पहली तिमाही के अंत में $25 बिलियन तक का शुल्क लगेगा। BP के CEO बर्नार्ड लूनी और बॉब डुडले दोनों रोसनेफ्ट बोर्ड से हट जाएंगे। इसके अलावा रूस की एयरलाइन के लिए यूरोप के आसमान बंद रहेंगे। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि 27 देशों का संगठन रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करेगा। साथ ही कनाडा भी रूस एयरलाइंस के लिए अपने आसमान के दरवाजे बंद रखेगा। हालांकि इन प्रतिबंधों के बीच रूस का रवैया न तो नरम पड़ा है और न ही उसकी तरफ से इसे लेकर कोई चिंता जताई गई है। अब देखना ये है कि रूस इन प्रतिबंधों से कैसे लड़ता है और इसका असर कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश।